इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आपको याद होगा आशु भाई गुरुजी उर्फ आशु बाबा गैंग रेप केस कांड का। हम उसी की बात कर रहे हैं जो बहुत चर्चित रहा था, आशु भाई गुरुजी गैंग रेप केस। अब इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ आ चुका है। आशु भाई गुरुजी गैंग रेप केस के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर शिकायतकर्ता लड़की और उसके साथियों के खिलाफ ही एक्सटॉर्शन डिमांड की एफआईआर दर्ज करवाने और सीबीआई से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। हम आपको बता दें कि आशु भाई गुरुजी के साथ साथ उसी शिकायतकर्ता लड़की ने सीपीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारियों पर भी एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करवाया है। हाईकोर्ट की याचिका में अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने बताया कि हाई प्रोफाइल लोगों पर झूठे रेप के मुकदमे दर्ज कराए ये लड़की अवैध धन वसूली का काम करती है, साथ ही पूरी संगठित तरीके से ये इस काम को अंजाम भी दे रही है। हम आपको बता दें कि इस आरोपी लड़की ने ही आशु भाई गुरुजी, उनके बेटे समर और उनके दोस्त सौरभ पर, साथ ही मैनेजर रविशंकर के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आइए सीधा लिए चलते हैं इस पूरे मामले पर आखिर अधिवक्ता विशाल चोपड़ा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। मेरी माँ मुझे प्यार से घर का निकनेम आशु है, प्यार से माँ जो इनकी है वो आशु बोलती थी, बाबा लगा दिया तो आशु बाबा हो गए। और जब मुझे उठाया गया तो मैंने कहा कि मुझे मीडिया ट्रायल कराई जाए, लेकिन उन्होंने मेरे को जानबूझ के मीडिया ट्रायल नहीं करवाया। मेरी इच्छा थी कि मैं मीडिया के सामने, और जब तक मैं जेल में रहा मैं यही कहता रहा कि अगर मैं सच्चा हूँ तो छूट जाऊँगा, और अगर मैंने सच में किया है तो मैं कभी छूटना नहीं चाहिए, मैं वहीं रहना चाहिए जेल में। मैं जिस लायक हूँ उस लायक ऊपर वाला मुझे रखेगा। और जब मैं इस धर्म को मानता ही हूँ तो मैं रोज़े नमाज का पूरा ख्याल रखता हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि माता रानी के जो दरबार है उसको भी मैं पूरा मानता हूँ, और वहाँ पर मेरा भंडारा हर शनिवार चलता है। आप इसे गलत समझें, सही समझें, नाम बदलें, कुछ भी बदलें, मेरी आस्था तो हर चीज़ से है। मैं किसी एक चीज़ के लिए नहीं हूँ, मैं तो माता के लिए भी हूँ, मैं तो साईं बाबा के लिए भी हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे किसी से नफ़रत नहीं करनी है। और इससे पहले तो मैं एक रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा इवेंट करने वाला था, केवल महिलाओं के लिए, केवल बच्चियों के लिए, कि हमारे देश की बच्चियां कैसे सुखी रहें, मैं ये बताना चाहता था। जो मेरा कार्य रद्द हुआ क्योंकि मेरे पास रामलीला ग्राउंड की पर्ची है जो मैंने बुक की हुई थी। उन लोगों को जिनको मैंने इकट्ठा करना था वो भी, ये सब 1 महीने बाद होना था। और जिसकी बात करते हैं राम गोपाल नायक की, मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाओ, वो मेरा दोस्त था, उसके घर मेरा जाना आना था, और उसी ने मेरे साथ ऐसा स्कैंडल कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर ये बात है तो मेरे मोबाइल में उसके नाम के साथ उसका नंबर क्यों फीड है, उसकी बीवी का नंबर क्यों फीड है, तो मेरा जानकार था। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन हौस खास थाने में होनी चाहिए थी। 2-3 दिन में ही ये केस क्राइम ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र हो गया। और जब इतनी बात थी तो मैं जब थाने में रहा तो थाने में मुझे बंद करना चाहिए था। मैं एसी रूम में कैसे सोता था। बहुत सी बातें हैं जो दिखाई नहीं गई, जो बताई नहीं गई। और हमेशा जो जेल के सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान थे वो मुझे बड़ी कोऑपरेट करते थे। वो कहते थे अगर तुम सही हो तो ज़रूर घर जाओगे, और मैं भी उनका आभारी हूँ। मैं ये कहता था सर मैं ज़रूर घर जाऊँगा अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो। ये सब एक साजिश के तहत कार्रवाई हुई है। मेरे जेल से बाहर आने के बाद भी वो लोग कोशिश करते रहे मुझे मिलाने की कि आप हमसे बात तो कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा। और जेल में भी 7 अप्रैल को 2019 में, ये गौरतलब बात है, 7 अप्रैल को जेल में मुझे 3 लोग मिलने आए जिन्हें मैं जानता नहीं था। उनमें से एक बंदा ये कहता है कि क्या तू मुझे जानता है। मैंने कहा नहीं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, महंत हूँ, 70 सेक्टर में रहता हूँ, 5 मिनट में निकाल सकता हूँ। तो बोल 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा, 20 करोड़ रुपए खर्च करेगा, केस ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा क्या सबूत है। उसने वहाँ पर मेरी उस महिला से बात कराई जो इसके लिए मेरे पे अपराध लगाया गया है। मैं बड़ा हैरान था कि उन लोगों की पहुँच जेल तक है। मैं बड़ा हैरान था कि ये सोच कर के देखिए प्रशासन भी कुछ नहीं है।
आज भी आप चाहें तो उसके बहुत सारे सबूत हैं। वहाँ पर मैंने जेलर को बोला, सर ये अंदर कैसे आ गए? बोले जी ये अंदर की बात है। और बहुत सारी बातें हैं। मैंने वहाँ पर चित्रकारी सीखी, वहाँ पर अपने व्यवहार को अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और उन लोगों ने सभी ने मुझे इतना कोऑपरेट किया जिसका मैं आज तक बड़ा आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया सब ठीक कर देगी। कारण क्या है कि मुझे मीडिया पर बड़ा विश्वास है, मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। और न्याय प्रक्रिया हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करती है अगर कोई अच्छा है तो। और ध्यान से सुन लो, जो लोग भी इस स्कैंडल में शामिल हैं बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि याद रखना, अब कैमरे की नज़र उन पर है, और जहाँ कैमरे की नज़र है सब देख लेती है। बस, धन्यवाद। जिस लड़की ने इनके खिलाफ 2018 में गैंग रेप और पॉक्सो की सेक्शन में फौजकास थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई, उसी लड़की ने अपना नाम बदलते हुए बिग फिशेस, जो बिल्कुल बड़े अंपायर से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ भी गैंग रेप के मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं। ये खुलासा आज आपके जरिए हम करना चाहते हैं। और ये अपने बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से वो लड़की दोनों एफआईआर के अंदर में सेम एलिगेशन, सेम टाइम पे, जब किसी को नहीं पता, ना इनको पता कि उसने एक मुकदमा और करवाया हुआ है, ना उनको पता कि इनके खिलाफ मुकदमा करवाया हुआ है। जो दूसरी एफआईआर है वो सीपीडब्ल्यूडी के चीफ डायरेक्टर्स, जो बिल्कुल बहुत उच्च अधिकारी हैं, उनके खिलाफ करवाई गई। और जब इनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया जाता है तो इनके पास में उसका एसोसिएट, उस लड़की का जो पार्टनर है रामनेश शर्मा, वो इनके ऑफिस में आता है एक मीडिया की कटिंग लेके कि आशु भाई जी आपके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। इनको ये मालूम भी नहीं, क्योंकि ये कभी जानते नहीं, उसको कभी मिले नहीं, कि इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है। उसने कहा इनके सामने अपना फ़ोन खोल के कि मैं डीसीपी राम गोपाल नायक का आदमी हूं, जो इस टाइम क्राइम ब्रांच में डीसीपी हैं, और आपके सामने मैं उनसे बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा हम सेटल करवा देंगे। आप अपने किसी भरोसे के आदमी का मोबाइल नंबर दीजिए और यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाइए, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। घबराया हुआ आदमी, जिसने कभी आज तक ये चीज़ें नहीं सही ना देखी, घबराहट में इन्होंने वहाँ से चले गए और अपने एक 20 साल के संबंध वाले, जिसको अपने बेटे समान मानते हैं, शिव कुमार जी, उनका मोबाइल नंबर इन्होंने उसको दे दिया। 9 तारीख को ऑफिस से जाते ही वो आदमी शिव कुमार जी से ओपनली, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, ओपनली पैसे की डिमांड करनी स्टार्ट कर देता है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह के आरोप उस शिकायतकर्ता लड़की पर लगाए गए हैं, यदि उनका सच कुछ इसी तरह का हुआ तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी सनसनीखेज खबर पूरी दुनिया के सामने उजागर होगी और कई पीड़ितों को झूठे मुकदमों से भी राहत मिलने की उम्मीद नजर आती है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।